ओह हेलो यूट्यूब, मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 19 जनवरी 2022, बज रहे हैं दोपहर के 12। यानी कि ये टाइम है मेरा गुड मॉर्निंग बोलने का, क्योंकि जी हाँ, मैं 12 बजे या उसके बाद ही बोलता हूँ गुड मॉर्निंग जब दुनिया की होती है गुड आफ्टरनून। बिकॉज मेरी गुड नाइट भी तो यार सुबह 5 बजे होती है ना, जब आप लोगों की गुड मॉर्निंग हो रही होती है, तो इसलिए मेरा गुड मॉर्निंग होता है थोड़ा सा लेट। और हम लोग इतने टाइम से एसोसिएटेड है तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अब मेरा गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम है। तो आज जो बुधवार के दिन में हम क्या बातें करेंगे, आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मेरे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ दोस्त पूछते हैं, कुछ आप लोगों ने भी पूछा। तो मुझे लगा चलो उस बारे में कर लेते हैं शेयर। तो मैं ले लेता हूँ अपनी सीट और करता हूँ आप लोगों से बात। अभी तो उठ चुके हैं, अभी चाय बन रही है बाहर, अभी जाएंगे थोड़ा सा चाय वाय भी पियेंगे, उसके बाद एक दो काम और हैं वो करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है मेरी शादी के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी शादी में दूसरा चांस क्यों नहीं है, हर चीज़ का होता है एक दूसरा चांस। तो हाँ जी, बिल्कुल होता है हर एक चीज़ का दूसरा चांस, बट मेरी शादी में क्यों नहीं है वो दूसरा चांस, वो सोचा मैंने आप लोगों से आज कर लूँ मैं शेयर। किंतु परंतु लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कोई दुखद कहानी होगी, कोई दुख का होगा या कुछ भी सैड, तो नहीं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है देन। बिकॉज मेरी स्टोरी इज फुल ऑफ पॉजिटिव्स। माई चैनल वुड ऑल्सो इंक्लूड पॉजिटिव्स, तो नेगेटिव्स की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। हमारे चैनल पे आप और हम मिलकर करेंगे पॉजिटिविटी का संचार और दुनिया में लाएंगे बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो क्या है वो बातें, क्यों नहीं ये कारण, तो उसके बारे में करते हैं बात। पहले चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है और देन वी विल टॉक अबाउट इट। श्योर, पक्का श्योर, पक्का श्योर, पक्का श्योर। मिलते हैं। मुझे क्यों बताते वीडियो। इस चाय के बारे में बात कर रहा था मैं, ये है वो चाय। तो मैं फाइनली आकर खड़ा हुआ हूँ बाहर और देखता हूँ कि मौसम बहुत ही बढ़िया है, हो रहे हैं बादल और ठंड भी अच्छी खासी है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम का कुछ यही मिजाज है कि मौसम में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बादल भी है और ओकेजनली बारिश भी हो रही है। तो आपके शहरों में कैसा है ये मौसम, आप कर सकते हैं हमारे साथ शेयर। बट ये जो अच्छा मौसम है हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वीक डेज़ पर हमारा ऑफिस, हमारे बॉस और वीकेंड्स पर हमारे सीएम नहीं लेने देते इस मौसम के मज़े। मगर आप अगर ले रहे हैं इस मौसम, इस सर्दी, इन बारिश और इन बादलों के मज़े, तो आप बताएं हमें कि कैसे ले रहे हैं आप वो मज़े, और हमें भी शेयर करके थोड़ा सा खुश होने का मौका दे दीजिए। और अभी मैं बाहर सिर्फ मौसम या बादल या ठंड के मज़े लेने के लिए नहीं खड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ। हमारे घर आ रहे हैं एक इंजीनियर, क्योंकि शेफाली अपने साथ लाई थी एक टेलीविज़न जिसके इंस्टॉलेशन के लिए वो इंजीनियर आ रहे हैं घर पर, तो मैं उनकी वेट कर रहा हूँ। ही इज़ ऑन हिज वे, सो वो आ जाते हैं एक बार, मैं नहा धो लेता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि मेरी शादी में वाई देयर इज़ नो चांस और सेकंड चांस। तो ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही ओपन और बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं ये सारे काम निपटाता हूँ और करता हूँ आप लोगों से इसके बारे में भी बात। मैं वेट कर लेता हूँ इंजीनियर का, फिर मिलता हूँ आपसे। अब सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है कि नहाने की। मतलब ऐसा नहीं कि नहाते रोज़ नहीं, या नहाने का दिल नहीं करता, या नहाने का इंस्पिरेशन नहीं मिलता, कारण नहीं मिलता। गर्मियों में तो होता है चलो गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, नहा लो। सर्दियों में ना तो लगती है गर्मी, ना ही आता है पसीना, तो इंसान नहाने का इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढे। जब ऑफिस का टाइम होने लगता है तो चलो सोचते हैं नहा लें, काम तो नहा कर करें। अब देखो, मैं यहाँ नेचुरल लाइटिंग में आपसे खिड़की के पास खड़ा होकर के वर्क कर रहा हूँ बात, थोड़ा सा ड्रामेटिक सा मैं सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्दियों में नहाने के बारे में। तो आप लोग वो इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं सर्दियों में नहाने की, वो हमसे करिएगा शेयर, ताकि हम भी वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके और सर्दियों में नहाने के लिए कोई कारण ढूंढ सके। तो चलो मैं नहा कर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ आगे। बट इंस्पिरेशन कोई हो आपके पास, कारण कोई हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वेट करेंगे हम आपका। चलिए जाता हूँ नहाने। तो जैसे मैंने बात करने को कहा था आपसे, तो अब हम कर लेते हैं बात कि क्यों नहीं है मेरी लाइफ में सेकंड चांस।
मेरी लाइफ में सेकंड चांस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों ने बहुत चांसेस दिए थे इस रिश्ते को, और अब जब हम ऑलरेडी 7 साल से दूर हैं तो हमारे बीच में जो भी उस टाइम बॉन्डिंग थी वो आज आई गेस ख़त्म हो चुकी है। हमारे बीच में कोई भी ऐसी बॉन्डिंग या कोई भी ऐसा कारण नहीं जिससे हम एक दूसरे के साथ फिर से रहने के सोच सके या फिर से रह सके। और दूसरी चीज़, अगर जो मुझे समझ आता है अब तक, वो मुझे ये समझ आता है कि हमारे बीच में बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ थे और हमें ये एडमिट करना होगा। और अगर हम दोनों साथ होते तो हम में से कोई भी खुश नहीं होता, ना वो खुश होती ना मैं खुश होता। सो हम अलग अलग ही अगर खुश हैं तो मुझे लगता है कि वो जो है सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ देखिए, जो मुझे लगता है और आई गेस बाकी लोग भी शायद इससे सहमत हो कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो मतलब किसी भी दो लोगों में हो, चाहे वो दोस्त हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, या आपके पेरेंट्स और आप हों, या हस्बैंड वाइफ, सो सबसे बड़ी बात होती है फीलिंग्स और इमोशंस की। सो अभी मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि मुझे कोई ऐसा फीलिंग, अटैचमेंट या इमोशन फील नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी। शादी से पहले जो हमारी शादी थी वो एक जो है कह सकते हैं लव मैरिज की जैसी थी। वो बहुत अच्छी स्टोरी थी उसके पीछे। सो ऐसा नहीं था फीलिंग्स नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था। फीलिंग्स भी थी, अटैचमेंट भी था, प्यार भी था, परंतु स्थिति के साथ सब चीज़ें बदलती हैं और जैसे जैसे सिचुएशंस बदली तो वो फीलिंग्स भी बदली। और आज का समय ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, ना, आई डोंट हेट हर बट आई डोंट लव हर। अब मुझे वो प्यार, फीलिंग्स वो नहीं है उनके प्रति। और जब कोई फीलिंग नहीं किसी के प्रति तो मुझे नहीं लगता हम किसी के साथ रह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो वो फीलिंग्स डेवलप भी नहीं होगी और वो डेवलप होने का आप कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि आई कैन रीडेवलप दोस फीलिंग्स। वो फीलिंग्स चली गई हैं क्योंकि, और आई थिंक ये दोनों तरफ से हैं, क्योंकि आज हम एक दूसरे के सामने जो है एज अ कंपेटिटर खड़े हैं। हम लोग जो चाहते हैं कि जो मैं हूँ मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, बट हम दोनों आज एक दूसरे से compete कर रहे हैं, चाहे वो लॉ में हो, कोर्ट में हो, कहीं भी हो। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि स्टार्ट किसने किया, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बट आज हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, कंपेटिटर्स हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो कंपेटिटर्स बन चुके हैं हम, कंपैटिबल्स नहीं बने। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई भी ऐसा कपल ना हो जो कंपैटिबल ना हो और कंपेटिटर्स हो। सो बट मेरे केस में, हमारे केस में है हम लोग नो मोर कंपैटिबल्स, वी आर कंपेटिटर्स। सो आई डोंट हैव एनी बैड फीलिंग्स फॉर हर। मैं यही चाहता हूँ कि वो भी जहाँ है वो खुश रहें अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो मेरे साथ खुश नहीं है तो वो और किसी के साथ खुश ना हो, या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ तो मैं आगे अपनी लाइफ में खुश ना हूँ। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। और सिर्फ यही कारण है कि हमारी लाइफ में कोई दूसरा चांस का मौका नहीं, क्योंकि अब कोई फीलिंग्स, अटैचमेंट्स नहीं बची और ना ही वो दोबारा रीडेवलप हो सकती हैं। सो यही मेरा एक कारण है कि ये नहीं होगा। और अच्छा है कि अलग होकर के हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को फॉलो करें, रादर देन हम साथ रहकर एक दूसरे के जो थॉट्स और एक दूसरे के आइडियाज़ हैं उनसे compete करें। सो आई गेस दैट इज़ इट। यही कारण है और ये मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है और आई थिंक दैट इज़ इट। मुझे लगता है कि साथ रहकर रोज़ विवादों में रहने से अच्छा है कि अलग रहें और खुशी से रहें। तो ये कारण है मेरा जिससे मुझे लगता है कि अब कोई दूसरा चांस नहीं है, ना कभी होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर मी एंड बेस्ट फॉर हर एज़ वेल। तो चलिए यहाँ पर इस बात को तो करते हैं ख़त्म और बात करेंगे अब हम फ़न फैक्ट की। अब तो हो गई सारी सीरियस बातें, अब बात करते हैं फ़न फैक्ट के बारे में, थोड़ा सा मनोरंजन। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में होती है एक हीलिंग पावर, जो कि हमें कोई चोट लगती है, कुछ होता है, कोई भी जैसे हमारे कट लग गया या और कुछ, स्किन फट गई, तो हमारी जो बॉडी होती है वो कर लेती है रिकवर और उसको वापस पहले जैसा कर लेती है। लेकिन हमारे जो दांत हैं, सिर्फ वो ऐसा बॉडी पार्ट है
जो कि रिकवर नहीं कर पाते, यानी कि अगर आपके दांत को लग गई कभी चोट या वो टूट गया तो वो वापस वैसा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि दांत बचा कर रखो, टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। सो इस फन फैक्ट के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पर अंत। आपसे मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।